चलिए तो नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को यार। और आप सारे विद्यार्थी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे, है ना। आज हम लोग सीखेंगे चुनाव पे आधारित प्रश्न यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि आप सारे विद्यार्थियों को आज के बाद परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है चुनाव पर आधारित महत्वपूर्ण क्लासेस आज आपको होने वाली है। तो सबसे पहले आप मैं सारे बच्चों को बता दूं कि यदि कोई भी इलेक्शन होता है, चला जी, चाहे आपका पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे मतलब सांसद का चुनाव हो, किसी भी चीज का चुनाव हो, तो जो मतदान होता है ना वो 100% में होता है। कितना परसेंट में होता है? 100% में होता है। जिसमें एक लोग विनर होता है, दूसरा लोग लूजर होता है। यानी कि एक जीतने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा हारने वाला व्यक्ति होता है। यही दो होता है ना, एक हारता है, क्या होता है, एक जीतता है। अब सुनिए मेरी बात को, आप सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। जो आपका होता है, जो जरा ध्यान सुनिएगा, जो आपका जो इलेक्शन जो वोट पड़ता है वो कितने परसेंट में पड़ता है? 100% में वोट पड़ता है। कितने परसेंट में वोट पड़ता है? 100% में वोट पड़ता है। अब इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, चला जी। क्या पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में बांटते हैं। एक आपका हो जाता है विनर और दूसरा हो जाता है लूजर, है ना। विनर को बोलते हैं जीतने वाला, लूजर को मतलब होता है हारने वाला। ये हो गया विनर, इधर हो जाता है आपका लूजर, ठीक है ना। मान लेते हैं, आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा कि इसको इसको आपने दे दिया 60% वोट। 60% वोट, टोटल वोट 100% होता है। तो बताइए कि लूजर का कितना वोट मिलेगा? तो लूजर को मिल जाएगा जाके आपका 40% वोट मिल जाएगा। कितना परसेंट वोट मिल जाएगा? 40% वोट मिल जाएगा। अब कहेगा कि विनर कितने वोट से जीत गया? तो आपका 20% वोट से जीत गया। अब बताओ लूजर कितने वोट से हार गया? तो सर लूजर 20% वोट से हार गया। यही होता है, बस इतना ही आप सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। मान लेते हैं इसमें 3 लोग आ गया। कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गया। तो मान लेते हैं जो भी मतदान होता है, चला जी, वो 100% में होता है। मतदान कितना में होता है जी? 100% में होता है। बात सबको पता है। अब यहाँ से आप आ जाइए सारे विद्यार्थी। यहाँ से 3 लोग हो गया, तो 3 लोग हो गया। यहाँ से 3 लोग हो गया, तो 3 लोग में जाहिर सी बात है बाबू कि एगो हारेगा, दो को हारेगा, तो एगो क्या होगा? जीतेगा। मान लेते हैं इसको दे दिए हमने 45% वोट दे दिया, ठीक है ना। इसको मैंने कितना दे दिया वोट? 45% वोट दे दिया। तो इसको मान लेते हैं 25% वोट दे दिया। तो इसको कितना हो जाएगा? तो 45 और 25 को आप जोड़ रहे हैं, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 70 वोट हो गया। तो इसको कितना वोट मिल जाएगा? आपका 30% वोट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 30%। अब जोड़ लीजिए, टोटल 100% हो गया कि नहीं हो गया। तो वास्तव में हारा कौन? हारा तो ऐसे दो गो, लेकिन वास्तव में कौन हारा? मतलब ज्यादा दर्द किसको होगा? तो ज्यादा दर्द इसको होगा, इसको होगा, इसको होगा, है ना। ये तो दूर दूर तक बहुत ज्यादा पीछे फेंका गया है ना। तो थर्ड वाला को उतना टेंशन नहीं होता है जितना कि सेकंड पोजीशन वाला को क्या होता है? टेंशन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लेते हैं कि बिहार में अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो चाहे वो 3 पार्टी में टक्कर रहेगा, है ना, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, है ना। यही में हार जीत में होता है ना। बाकी तीसरा पार्टी हार जाता है, क्या उससे कोई फर्क वरक पड़ता उड़ता नहीं है। तो जैसे मेरी बात को सुनिए, इसको हो गया 45%, ये हो गया कितना हो गया आपका 25। 45 और 25 को जहां तक मैं जोड़ रहा हूं तो देख पा रहा हूं कि हो गया आपका 70। तो 70, तो इसको कितना 30। तो जो हार जीत का जो हो गया, कौन हो गया, कौन हारा? तो जीता आपका ई वाला व्यक्ति आपका जीता, और ई वाला व्यक्ति का हुआ हारा है ना, है ना। तो कितने वोट से हार गया? तो आप देख रहे हैं कि सर 15% वोट से हार गया। कितने परसेंट वोट से हार गया है? 15% वोट से क्या हो गया है? हार गया है। और ये कितना वोट से जीत गया है? तो 15% की वोट से क्या हो गया है? जीत गया है। मैं समझता हूं कि यहाँ तक आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे। हमारे किसी भी जिगर का टुकड़ा को कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आइएगा, क्वेश्चन देखिएगा आप सारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन रहा आपके लिए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस पे आप सारे लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 100% आपको चीजें समझ में आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन से पूछा हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 37% मत प्राप्त किया है और विजय उम्मीदवार से इतना मतों के अंतर से हारा है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आपकी सारे विद्यार्थी जानते हैं कि टोटल जो वोट होता है कितने परसेंट में होता है? 100% में होता है ना। 100% में होता है। और ये जो व्यक्ति है जो आपका 37% मत प्राप्त किया है, 37% मत प्राप्त किया है, कितना परसेंट मत प्राप्त किया है? 37% मत प्राप्त किया है। क्लियर है ना। तो ये 37% मत प्राप्त किया है, ठीक है। तो अगला आदमी कितना मत प्राप्त करेगा? तो 100 में से आप सीधे 37 को घटा लेंगे, तो सीधे घटा लेते हैं तो हो जाता है 63% जी। कितना परसेंट हो जाता है? 63% हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? और 100 और 63 के जोड़िएगा तो जानते हैं आपका कितना हो जाता है? सीधे हो जाएगा आपका 100%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और विजय उम्मीदवार से इतना मतों के अंतर से हार गया है। कितना मतों के? 52,000 मतों के अंतर से हार गया। 51 दहाई 17,000 10,000, है ना।
52,000 के मतों के अंतर से हार गया है। लेकिन अब आप सारे इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 52,000 के मतों के अंतर से कहा गया है, चला जी हार गया है, देखना है, ठीक है ना। लेकिन देखना है कि कितना मतों के अंतर से हारा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 26% के मतों के अंतर से हार गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 26% के मतों के अंतर से कहा गया है हार गया है। तो हारा के तुलना हारा से, हारा के तुलना हारा से आपसे सवाल क्या पूछ रहा है ना। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों के कुल संख्या, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो बताइए कि कुल जो मतों की संख्या हो जाएगा, जो कितना परसेंट में हो जाता है, 100% में हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 100 से गुना करा देना है। अब आप सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, 26 ही कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, सीधे कट जाता है आपका, 26 से कट जाएगा, सीधे कट जाएगा आपका 20,000 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 20,000 बार में। कहाँ दाएं संगड़ा 1000, 10,000, ठीक है ना। और 100 से गुना करा लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 लाख सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 20 लाख हो जाएगा जी। क्या लाख हो जाएगा, 20 लाख आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहाँ दाएं संगड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आप सारे बच्चे यहाँ तक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिएगा आगे आइए, यहाँ पे इस बात को समझने की आप सारे बच्चे कोशिश करेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं ना। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाला है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल लोगों की संख्या कितना होता है, मैंने x मान लेता हूँ, जिसमें 90% लोगों ने वोट डाला था। यहाँ पे कर लेंगे 90%, कर लीजिए ऐसा, 90% लोगों ने अपने वोट डाला है। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध है। ये डाले गए थे, इतने ही ना डाला गया है, नभी ना, एक में से 80% वोट वैध है। तो इसका फिर लिख लेंगे 80% कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका फिर 80% कर लेंगे, वैध वोट है तो फिर इसका 80% कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। विजेता को वैध वोटों को 60% वोट मिलता है। विजेता को वैध वोट, ये टोटल वैध वोट हो गया, उसका 60% वोट मिलता है। किसको जी, विजेता को। कितना परसेंट वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, ठीक है ना, 60% वोट मिलता है। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त होता है, 64,800 वोट प्राप्त होता है विजेता को, 64,800 वोट प्राप्त होता है, तो है ना। तो फिर क्या करा, प्राप्त हुई। तो वोट डालने के लिए अतिरिक्त लोगों की संख्या कितनी थी, वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, यानी कुल संख्या को मैंने काम मान लिया है, x मान लिया। जो x का मान निकल के आएगा, सवाल का क्या हो जाएगा, चला जी उत्तर हो जाएगा। अब सुनो रे मेरी बात, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, 100% चीज़ों को समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन वैल्यू देते हैं। तो 90 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 बटा हो जाएगा 10, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4 बटा 5, है ना। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3 बटा 5 हो जाएगा। अब बराबर में 64,800 है, ये बात है। अब देखिए 9 से कट रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 9 से कट रहा है, 9 से 9 सत्ते, है ना, 9 सत्ते 63, है ना, और 9 दूनी 18, 72 बार में कट जाएगा। और चरती आई 12, 12 छक 72, यानी कि 600 बार में कट जाता है। अब जाके सीधे इधर गुना, 55 से 25 और 25 दहा को 250, नीचे हो गया 250, तो जाके उधर 250 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 600 में। अब 600 में जाके 250 गुना हो जाएगा, है ना। तो 25 छक्का 150, और 150 पे आपका क्या हो जाएगा, 250 से गुना ना होगा जी। एक मिनट रुकिए बाबू, किससे गुना होगा, 250 से, 250 से। तो अब देखना है 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 150 पे 2 सुना इधर, 1 सुना इधर, 3 को और सुना लग जाएगा, ठीक है ना। टिकाएं दहाई 10,000, 10,000 लाख, है ना, यानी कि 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख, है ना। तब वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, 1.5 लाख थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कितना हो जाता है जी, ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बेहतरीन लग रहा होगा आप सारे बच्चों को। आप सारे बच्चे आज के बाद मेरे भाई क्वेश्चन हम न भूलोगे, एकदम गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ता हूँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए, और नेक्स्ट नंबर सवाल आप सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। देखना है इस क्वेश्चन को, जरा देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना क्वेश्चन कितना खूबसूरत है, बस आप सारे बच्चों को दिमाग लगा देना है, आपका काम हो जाएगा। सुनो मेरी बात को, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 236 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे,
विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला है। देखिए अब जो आप सारे लोग जानते हैं कि जो कुल मत होता है जो 100% मत होता है ना, और विजयी उम्मीदवार को यानी कि विनर को 48% मत मिला है भाई, और जीत भी गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या है, लोचा होगा। आगे आइए ना, आगे आइए। 48% मत प्राप्त हुआ है, और विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुआ। विरोधी उम्मीदवार को मतलब हारने वाला को, लूजर को 4800 मत प्राप्त हुआ, जो कि कुल मतों का 34%। तो बताइए 100 का 34% कितना होगा, 34 होगा। अरे कितना हो जाएगा, 34% हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग बूझ रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं? तो यहाँ तक आप सारे बच्चे बूझ रहे होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहा होगा। आप देखिएगा तो ई 48% मत लाकर मतलब क्या किया है, जीत गया है। 34% मत लाकर हार गया है। और कितना मत प्राप्त किया है, तो 6800 मत प्राप्त किया है। अब आगे बताइए, कुछ मत अमान थे जो कि विजयी उम्मीदवार को विनिंग है ना, विनिंग मार्जिन और अमान मतों की संख्या क्रमशः क्या होगा, ये हमसे सवाल। अच्छा एक बात बताइए, 34 और 68 को जोड़ते हैं तो 8 4 12, कैरी रह गया आपके पास 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो गया है ना, 82 हो गया। अब 82 हो गया तो 100 में से 82 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18% जी। कितना परसेंट हो जाएगा, 18%। 18% मत क्या है, कुछ मत अमान थे। तो कितना परसेंट, ये 18% देख रहे हैं, यही मत क्या था, अमान था। अब एक बात बताइए, ये 6800 मत प्राप्त किया है तो कितना का मान है, 34% का मान है। तो लिख सकते हैं कि 34% बराबर कितना हो जाएगा, 6800। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि 1% बराबर हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। आप सुनिए, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और बताइए यहाँ पे देखना है क्या कर रहा है, कुछ मतों अमान थे, विजयी उम्मीदवार है ना, विनिंग मार्जिन और अमान मतों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, विजयी उम्मीदवार को आपको कितने मत से वो जीता है, तो अब देखिए तो कितने मत से जीता है, हारने वाला से कितने से जीता है, 14%। तो यही 14 का मान पूछ रहा है। तो 14 दूनी 2800 मतों से क्या किया है, वो जीता है ना। 2800 मतों से क्या किया है, जीता है। यही बात है, समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर आगे पढ़िएगा तो फिर क्या कह रहा है, अमान मतों की संख्या, और अमान मतों की संख्या पूछ रहा है। तो अमान मत कितना है, 18%, और 1% का मान 200 है। तो बताइए 18% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 200 है, तो 18% का मान हो जाएगा, चला जी 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो 2800 और 3600 सवाल का उत्तर बन जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं समझता हूं कि आप सारे बच्चे इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को बाबू लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जमकर दूर दूर तक आप सारे बच्चों को क्या करना है, चला जी शेयर करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे विद्यार्थियों को। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।